नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। यूपीडब्ल्यूएससी पेट के एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 11 हम आपको करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने इसका दूसरा पार्ट देखा था। यदि पिछले 25 प्रश्न आपने नहीं देखे हैं, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा, जिसमें विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी वो सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आज हम देखेंगे सेट नंबर 3, जिसमें प्रश्न नंबर 51 से प्रश्न नंबर 75 तक हम प्रश्न देखेंगे। लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे प्रश्न 51 से। प्रश्न आपका क्या है? गीत गोविंद जो पुस्तक है उसके लेखक जो है वो कौन है? कालिदास, सोमदेव, प्रेमचंद या फिर जयदेव? बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, काफी पूछी जाती है। तो जो गीत गोविंद पुस्तक है, आंसर की बात करते हैं तो ये जयदेव जो है उनकी रचना है। इसमें श्री कृष्ण जो है उनकी गोपिकाओं के साथ रासलीला, राधा वियोग का वर्णन किया गया है। इसमें कृष्ण के लिए व्याकुलता दिखाई गई है, कृष्ण की राधा के लिए उत्कंठा देखने को मिलती है। राधा की जो सखी है उनके द्वारा राधा का जो विरह संताप है, उन सभी का वर्णन आपको इसमें देखने को मिलता है। अगला दिवस पूछा गया है, बेहद ही महत्वपूर्ण है, काफी बार पूछा जाता है। वो है अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या दिवस। ये कब मनाया जाता है? 11 जुलाई, 15 अगस्त, 31 अक्टूबर या फिर 22 मार्च? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन 11 जुलाई बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 जुलाई को जो है वो आपका अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अन्य जो ऑप्शन है उनको भी देख लेते हैं। 15 अगस्त अभी हाल ही में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी जो है उनकी पुण्यतिथि होती है, इस दिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मार्च को सभी जानते हैं आप, विश्व जल दिवस जो है आपका मनाया जाता है। अगला देखते हैं आपका 53 प्रश्न कि कृषि क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले मीथेन गैस के अतिरिक्त एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर ऑर्सेनिक? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो ए वाला आपका नाइट्रस ऑक्साइड यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो आप क्या कहेंगे? मीथेन गैस और नाइट्रस ऑक्साइड ये जो है आपकी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। भूमि से जो है नाइट्रोजन प्राप्त करके ऑक्सीजन की क्रिया के द्वारा आपका N2O जो है वो बनता है। इसमें देखिए नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। 54 प्रश्न आपका है, भारत में कुल कितने संरक्षित जैव मंडल जिसको हम बायोस्फीयर कहते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 10, 12, 18, 25? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो भारत में कुल 18 जो है वो संरक्षित जैव मंडल हैं। जैव मंडल संरक्षित जो क्षेत्र होते हैं वो आनुवांशिक विभिन्नता से संबंधित होते हैं, जिनमें जीवों की आनुवांशिकता को बनाए रखने के लिए उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है। जयमंडल जो आरक्षित क्षेत्र हैं उनमें आपका नीलगिरी आपको याद होना चाहिए। 1986 में नीलगिरी जो है उसकी स्थापना वर्ष थी। और भी 18 के नाम है, जैसे कि नोकरेक है, नंदा देवी है, मानस है, मन्नार की खाड़ी है। तो वो सभी आपके टोटल 18 हैं। 55 प्रश्न आपका, भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद, नागपुर, हरियाणा, पंजाब? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र जो है आपका महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। और महाराष्ट्र के अंतर्गत किसमें आता है? तो नागपुर में आता है। महाराष्ट्र नागपुर में आपका जो है ये केंद्र है, संस्थान है। इसकी स्थापना वर्ष की अगर बात करें तो 1976 ईस्वी में जो है हुई थी। कैसे कैसे और पूछे जा सकते हैं, तो आपका केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र पूछा जाएगा। तो कटक, आप देखिए चावल अगर दांत में उसको काटेंगे दांत से मुंह में रख के तो कटक की आवाज आती है, थोड़ा सा ऐसे जोड़ कर याद रख सकते हैं। तो चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक। कटक कहाँ आता है? कटक उड़ीसा में आता है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश में कौन सा है? तो राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र है लखनऊ में। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो आलू की जो सब्जी होती है वो किसके साथ बनाई जाती है? शिमला मिर्च के साथ बनाई जाती है। तो आलू अनुसंधान केंद्र आपका शिमला में है, हिमाचल में आता है आपका शिमला। और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र अगर आपसे पूछा जाए तो तंबाकू वैसे भी कहा जाता है कि नुकसानदेह होता है, तो आदमी खाने से अंधा हो सकता है, तो अंधे से आंध्र प्रदेश आप याद रख सकते हैं। तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र आपका आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के अंतर्गत राजमुंदरी जगह है, वहां पर है। और लास्ट एक और आप याद जरूर रखिएगा, जो पर्यावरण के पोर्शन वाले जो प्रश्न आते हैं उनमें पूछा जाता है राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र, तो ये कहाँ है? ये आपका देहरादून में है। देहरादून कहाँ किसके अंतर्गत आता है? उत्तराखंड में आता है।
वन अनुसंधान केंद्र आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है? बुल्गारिया, सूडान, बेनिन, घाना, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं, तो आपका बुल्गारिया आपका ए वाला ऑप्शन, ये एक यूरोपीय देश है, यूरोप में आता है। इसकी जो राजधानी है वो सोफिया है। इसकी राजधानी क्या है? सोफिया है। जबकि सूडान हो गया, जो बी वाले ऑप्शन में, बेनिन हो गया, घाना हो गया, ये सभी जो हैं आपके अफ्रीका महाद्वीप हैं के जो देश हैं उसमें आते हैं। ये बुल्गारिया आपका यूरोपीय देश है। 57 प्रश्न कह रहा है, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष जो है वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी हम आपको दे रहे हैं, एक लाइक तो आपका वीडियो पर बनता ही है। तो आपको बताना है राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। आंसर की बात करते हैं तो आपका उपराष्ट्रपति बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी आपसे पूछा जाता है किस आर्टिकल में, तो 63 आर्टिकल है, इसके अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। जो उपराष्ट्रपति होता है ये राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जो है वो होता है। कई बार आप अगर देखें, जो राज्यसभा टीवी करके एक चैनल आता है उसमें आप देखेंगे उपराष्ट्रपति आपको बैठे भी देखने को मिलेंगे। और जो उपराष्ट्रपति होता है ये अध्यक्ष तो होता है परंतु राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। उपराष्ट्रपति जो है उसको मत देने का अधिकार नहीं होता है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार इसको प्राप्त होता है। 58 प्रश्न है, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ जो है वो स्थित है? बेहद ही महत्वपूर्ण मंदिर है। हम्पी, भद्राचलम या फिर श्रीकालाहस्ती या फिर तिरुपति, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। विरूपाक्ष मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? आंसर की बात करते हैं, हम्पी आपका बिल्कुल सही होगा। हम्पी किस राज्य में आता है? कर्नाटक में आता है। कर्नाटक हमें हम्पी में ये जो है ये स्थित है। आजकल प्रश्न का थोड़ा सा स्वरूप भी बदल रहा है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल पर क्वेश्चन पूछ रहता है कि विरूपाक्ष मंदिर के बारे में कहाँ स्थित है ना पूछकर ये किस भगवान को समर्पित है, इस टाइप से अगर पूछा जाए तो शिव भगवान को जो है वो समर्पित। अगला देखते हैं 59 प्रश्न कि वरुणास्त्र जिसका नवंबर माह में सफल परीक्षण किया गया था वो जो है आपका क्या है? उपग्रह रोधी मिसाइल है, मिसाइल रक्षा प्रणाली है, पनडुब्बी रोधी टॉर्पीडो है या फिर सशस्त्र ड्रोन है। ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं, पनडुब्बी रोधी टॉर्पीडो है आपका, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो है आपका जीपीएस की सहायता से अपने लक्ष्य को जो है वो भेज सकता है और 1 टन से अधिक जो वजन है वो ले जाने की क्षमता है इसमें। रफ्तार की बात करें तो 74 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करने में ये सक्षम है। निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो डीआरडीओ के द्वारा इसका निर्माण किया गया। डीआरडीओ आप जानते हैं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन इसका फुल नाम है। तो डीआरडीओ के अंतर्गत भी अलग अलग प्रयोगशाला आती हैं, तो डीआरडीओ में भारतीय नौसेना के विज्ञान और तकनीकी प्रयोगशाला जो है उन्होंने इसका निर्माण किया। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में संपन्न हुए 15वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? भारत, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका बी वाला ऑप्शन सऊदी अरब यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। समय था आपका 21 से 22 नवंबर का और सन था आपका 2020। इसको 15वां G20 शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया था और इसकी जो अध्यक्षता थी वो सऊदी अरब के किंग थे जिनका नाम है सलमान, उन्होंने जो है वो किया था। ये सब जो सम्मेलन हुआ था ये सभी के लिए 21वीं सदी के जो अवसर हैं उनका एहसास, थीम थी इसकी, जिसके इंग्लिश में भी थीम थी वो भी मैं आपको बता देता हूँ, रियलाइजिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ द 21 या 21st या 21वीं सेंचुरी फॉर ऑल, ये इसकी थीम थी। हिंदी में क्या थीम थी? सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों का एहसास। तो आपका आंसर सऊदी अरब सही होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना ने हाल ही में जो सुखोई विमान था उससे किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ब्रह्मोस, राफेल, पृथ्वी 2, अग्नि 2, बताइए इन चारों में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो ब्रह्मोस आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। सुखोई विमान से ब्रह्मोस मिसाइल का दूसरा सफल परीक्षण भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया। ये जो परीक्षण हुआ था इसमें सुखोई M
नाम याद रख सकते हैं, सुखोई एम। इसके I-30 विमान ने करीब 3 घंटे की उड़ान के बाद जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसका परीक्षण किया था। इससे पहले इसका परीक्षण पश्चिम बंगाल के कलाई कुंडा एयरबेस से उड़ान भर के किया गया था। तो इससे पहले हो चुका है, ये दूसरा था। अगला प्रश्न है, सरकार ने मातृभाषा जो है उसमें तकनीकी जो शिक्षा है वो देने की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया। इस कार्यबल के अध्यक्ष जो है वो हैं रमेश पोखरियाल निशंक, अनिता करवाल, अमरेंद्र प्रताप सिंह, अमित खरे। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। और एक चीज यहाँ पर और ध्यान रखा करिए कि जैसे कोई भी प्रश्न आया तो इसमें की पॉइंट पकड़ लीजिए। जैसे यहाँ पर पूछा गया भारतीय वायुसेना ने जो सुखोई विमान है इससे सफल परीक्षण किया, तो सुखोई विमान यहाँ पर आपने कीवर्ड पकड़ लिया पूरे क्वेश्चन में। और किससे जोड़ लेना है आपको, ब्रह्मोस से। सेम चीज ऊपर 15वां जो G20 शिखर सम्मेलन है इसको आपको किससे जोड़ लेना है, सीधे सीधे सऊदी अरब से जोड़ना है। मतलब कि पूरे प्रश्न में आपको कोई ना कोई की पॉइंट अवश्य पकड़ना होगा ताकि आप लंबे टाइम तक से याद रख सकते हैं। जैसे वरुणास्त्र यहाँ पर आया था प्रश्न, तो यहाँ पर कोई भी वरुणास्त्र में वरुण वर्ड ले लीजिए, उसको आप पनडुब्बी रोधी टॉर्पीडो जो है इससे जोड़ने का प्रयास कीजिए ताकि लंबे टाइम तक आपको याद रहे। जैसे विरूपाक्ष मंदिर आया था, सेम चीज इसमें भी। अगला देखते हैं आपका प्रश्न कि सरकार ने मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा देने की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया। इस कार्यबल के अध्यक्ष आपसे पूछे गए हैं। आंसर की बात करते हैं तो अमित खरे आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अमित खरे को इसका नियुक्त कार्यबल का जो अध्यक्ष है वो नियुक्त किया गया। अगला 63 प्रश्न की कार्य योजना ने PM वाड़ी योजना को मंजूरी दी है। ये जो योजना थी इनमें से कौन कौन से कथन सत्य हैं। PM वाड़ी का पूर्ण रूप, इसके लिए सरकार देश भर में 1 करोड़ डाटा सेंटर खोलेगी। देश भर में ब्रॉडबैंड इंटरनेट विस्तार के लिए सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क की स्थापना को मंजूरी दी गई। इस टाइप से दे रखे हैं। अब बताना है आपको सही कौन सा है, केवल पहला, दूसरा और तीसरा, पहला तीसरा या पहला दूसरा तीसरा तीनों। आंसर की बात करते हैं तो बी वाला आपका दूसरा और तीसरा जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये दोनों जो है जो PM वाली योजना है इसके संदर्भ में सत्य है। अगला देखते हैं 64 प्रश्न, स्पेस एक्स ने एक ही रॉकेट से सबसे अधिक उपग्रह को प्रेक्षित करके एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। तो जो स्पेस एक्स और इस प्रक्षेपण के संदर्भ में यहाँ पर कथन दे रखे हैं उनमें से सत्य कथन आपको छांटना है। पहला कह रहा है स्पेस एक्स ने जो कीर्तिमान है वो एक साथ 143 उपग्रह जो है उनको प्रक्षेपित करके बनाया है। क्या ये सही है? दूसरा कह रहा है स्पेस एक्स ने इसरो का जो रिकॉर्ड है उसको भी तोड़ा है। तीसरा कह रहा है स्पेस एक्स एक अमेरिकी निजी अंतरिक्ष एजेंसी है। तो बताना है सही कौन सा है, केवल पहला, केवल दूसरा, पहला तीसरा या पहला दूसरा तीसरा तीनों। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। स्पेस एक्स के बारे में आपके तीनों ही बिल्कुल जो है वो सही हैं। याद रखिएगा ये कीर्तिमान 143 उपग्रह को प्रक्षेपित करके बनाया गया है, इसरो का रिकॉर्ड तोड़ा है और अंतरिक्ष एजेंसी ये अमेरिका की है। डी वाला आपका आंसर यहाँ सही हो जाएगा। 65 प्रश्न आपका कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2021 तक भारत की सबसे बड़ी विदेशी निवेशक कौन सी कंपनी है। TCS, रिलायंस इंडस्ट्रीज, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड या फिर ONGC विदेश लिमिटेड। कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो डी वाला आपका ONGC विदेश लिमिटेड सही होगा। ये जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसके आंकड़ों के अनुसार है, आपका डी वाला सही होगा। 66 प्रश्न है कि जो नीति आयोग है उसके द्वारा हाल ही में जारी भारतीय नवाचार सूचकांक, बेहद ही महत्वपूर्ण सूचकांक है ये आपका। बताइए इसमें प्रथम पायदान पर कौन सा राज्य जो है वो रहा। ये जो है आपका नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया था, नाम है इसका भारतीय नवाचार सूचकांक। 2020 में इसमें कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा। आंसर की बात करते हैं तो आपका कर्नाटक इसमें पहले स्थान पर रहा। अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा भारतीय नवाचार सूचकांक। थोड़ा सा जोड़ने से भी आप याद रख सकते हैं, नवा वर्ड है नए नए नाटक, इस टाइप से जोड़ सकते हैं। नवाचार में नया वर्ड आ रहा है और कर्नाटक में नाटक, तो नए नए नाटक जो है इस टाइप से जोड़कर याद रख सकते हैं। 67 प्रश्न है कि बिग बिलियन स्टार्टअप द अनटोल्ड फ्लिपकार्ट स्टोरी पुस्तक को किसने लिखा जिसने गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2020 जो है वो जीता। बिग बिलियन सेल आपको दीपावली में देखने को मिलती है फ्लिपकार्ट पे। तो बताइए प्रेम प्रकाश ये पुस्तक किसकी, मिहिर दलाल, विनोद मेहता, चित्रा सुब्रमण्यम। कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में तो ये
बी वाला आपका ऑप्शन मिहिर दलाल बिल्कुल सही हो जाएगा। इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। ये जो पुस्तक थी इसको गाजा कैपिटल बिजनेस, जो प्रश्न में पूछा गया, गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2020 है वो मिला। अगला प्रश्न है, इसरो ने अपनी PSLV C-51 रॉकेट का उपयोग करके कितने जो उपग्रह हैं उनको लॉन्च किया। 4 ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। ये जो PSLV है काफी जगह देखने को मिलता है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इसके द्वारा कितने उपग्रह को लॉन्च किया गया C-51 रॉकेट के द्वारा? तो आंसर की बात करें 19 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसने ब्राजील, अमेरिका और भारत के 19 उपग्रह जो है उसको लॉन्च किया था। क्या देखते हैं 69 प्रश्न कि CBI केंद्रीय जांच ब्यूरो इसके कार्यवाहक प्रमुख के रूप में फरवरी 2021 में किसे जो है वो नियुक्त किया गया था? राकेश अस्थाना, आलोक वर्मा, ऋषि कुमार शुक्ला, प्रवीण सिन्हा। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। CBI के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में किसे जो है वो नियुक्त किया गया था? आंसर की बात करते हैं इन 4 ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन डी वाला यहाँ पर सही होगा, प्रवीण सिन्हा। ये गुजरात कैडर बैच के हैं, 1988 बैच के। साथ ही साथ ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो है ऋषि कुमार जो है उनका स्थान, इन्होंने ऋषि कुमार शुक्ला उनका स्थान जो है वो लिया और 3 फरवरी 2021 को सेवानिवृत्त जो है वो हुए। अगला देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रतिवर्ष जो है वो कब मनाया जाता है? 19 फरवरी, 20 फरवरी, 21 फरवरी, 22 फरवरी। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से, तो 21 फरवरी आपका बिल्कुल जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। प्रश्न पूछने का तरीका एक और हो सकता है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया? तो सन 2000 को पहला अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया था। प्रश्न पूछने का दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि 2021 का विषय यानी कि थीम जो है वो पूछी गई जा सकती है आपसे। तो थीम इसकी क्या थी? शिक्षा और समाज में समावेश के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। ये जो है 2021 वाले की थीम थी, शिक्षा और समाज में समावेश के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। तो हमारे 70 तक प्रश्न हुए। अब लास्ट में जो 5 प्रश्न आते हैं वो गद्यांश पर आधारित आते हैं। देख लेते हैं क्या है गद्यांश। क्या शिक्षक की भूमिका उपदेशक या ज्ञानदाता की सी नहीं है, वह तो मात्र एक प्रेरक है कि शिक्षार्थी स्वयं सीख सकें। उनके किशोर मानस जो है उसको ध्यान में रखकर शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य जो है उसके दौरान अध्ययन अध्यापन की जो परंपरागत विधि है उनमें से 2 कदम आगे जाना पड़ेगा, ताकि शिक्षार्थी समकालीन यथार्थ और दिन प्रतिदिन बदलता जो जीवन है उसकी चुनौतियों के बीच जो है वो अडिग रहें। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं कि जो भाषा शिक्षण है उसकी कोई एक विधि नहीं हो सकती, जैसे मध्यकालीन कविता में अलंकार, छंद विधान, तुक आदि के प्रति आग्रह था, किंतु आज लय और प्रवाह का जो है वो महत्व है। कविता पढ़ाते समय कवि की युग चेतना के प्रति सजगता समझना आवश्यक है। निबंध में लेखक के दृष्टिकोण और भाषा शैली का भी महत्व है। इस टाइप से लिखा हुआ है। लास्ट इसके बाद वाले पैराग्राफ में देखें, ये भी इसमें बताया गया कि कभी कभी कहानी का नाटक और विधा में परिवर्तन करके उसका मंचन भी किया जा सकता है। लास्ट पैराग्राफ में कि मूल्यांकन वस्तुतः सीखने की एक प्रणाली है, ऐसी प्रणाली जो रटंत प्रणाली से मुक्ति दिला सके। परंपरा का जो साच है उसका अनुपालन भी आवश्यक है। इस टाइप से लिखा है। चलिए देखते हैं इस पर क्या क्या प्रश्न पूछे गए। तो मूल्यांकन के बारे में सत्य क्या नहीं है ये पूछा गया है। इसका निश्चित ढांचा होता है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। उत्तर पहले से निर्धारित नहीं होते हैं। यह सीखने की एक विधि है, रटंत का अंत करता है। तो पूछा गया था मूल्यांकन के बारे में सत्य क्या नहीं है, तो गलत कथन ये है कि एक निश्चित इसका ढांचा होता है, ऐसा नहीं है, पहले से फिक्स नहीं होता है। जैसे भाव निकलने उसके अकॉर्डिंग टीचर को चेंज करना पड़ता है। तो पहला वाला ही सत्य नहीं है, पहला वाला ही सही होगा। अगला है समाज की दृष्टि से बताना है आपको कौन सा पद यहाँ पर भिन्न है। भाषा शिक्षण, अर्थ नहीं, अर्थ ग्रहण, युग चेतना, दिन प्रतिदिन, कौन सा आपको बताना है अलग है। आंसर की बात करते हैं, दिन प्रतिदिन वाला ये वाला जो है आपका यहाँ पर समाज की दृष्टि से वो अलग है। समाज के आधार पर बताना था आपको, ये चीज ध्यान रखना है। 73 प्रश्न देखते हैं कि जो विद्यार्थी है उसके लिए अनुच्छेद में प्रयुक्त जो अन्य पर्यायवाची शब्द हैं वो कौन से हैं? शिक्षार्थी, छात्र, सहभागी परीक्षार्थी, किशोर मानस, अध्यापक, अध्येता। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन 4 ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन पहला वाला यहाँ पर शिक्षार्थी और छात्र, ये जो है आपका बिल्कुल सही होगा। विद्यार्थी के लिए जो
आपके पर्यायवाची शब्द प्रश्न में दे रखे थे। सेकंड लास्ट प्रश्न आपका है, सहभागिता शब्द का निर्माण किस उपसर्ग और प्रत्यय से हुआ है? सह और ता, सा और इता, सह और इता या फिर सा और ता। तो किस उपसर्ग और प्रत्यय से हुआ है ये आपको बताना है। सेकंड लास्ट प्रश्न है, स्टार्टिंग मैंने बताया था 75 प्रश्न तक हम देखेंगे, लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। तो आपको क्लियर दिख रहा है यहाँ पर कि सह जो है आपका स्टार्टिंग में उपसर्ग है और ता जो है यहाँ पर प्रत्यय है। तो आंसर आपका पहला वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। प्रश्न आपका कह रहा है, अनुच्छेद में प्रयुक्त जो समकालीन शब्द है इसका सबसे उपयुक्त अर्थ जो है आपको बताना है। आकस्मिक, समसामयिक, वर्तमान, आधुनिक, कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर समसामयिक जो है वो सही होगा। जो समकालीन शब्द है इसका सर्वाधिक जो उपयुक्त अर्थ होता है वो आपका समसामयिक जो है वो होगा। सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब देखते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न इसके बाद वाले सेट से हम पूछ रहे हैं, जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है कि माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, इसके लेखक जो है वो कौन है। बहुत ही चर्चित पुस्तक है। ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है इंदिरा गांधी, सी ऑप्शन है नरसिम्हा राव और डी ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग पेट के एग्जाम की प्रैक्टिस है शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। एक लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे भी है, उसमें भी लाइव आकर आप देख सकते हैं। आज में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।